आज मैं सिंगल एक्यूपॉइंट सीरीज के तीसरे महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट पर चर्चा करूंगा, जो शरीर को स्वस्थ रखता है। इस बिंदु पर दबाव देने से रक्त संचार प्रणाली को उत्तेजित किया जा सकता है। शरीर में कई प्रणालियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से रक्त संचार प्रणाली भी एक अच्छा स्थान रखता है। यह हृदय से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, इसलिए हृदय को आत्मा कहा जाता है। रक्त संचार प्रणाली में मुख्यतः हृदय से रक्त वेसल्स द्वारा प्रवाहित होते हुए, यानी धमनियों से रक्त प्रवाहित होते हुए कैपिलरीज में पहुंचता है। कैपिलरीज इस शरीर में जाल सा बिछा हुआ है और यह शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा कैपिलरीज में पहुंचता है, जिससे शरीर को शुद्ध रक्त से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। फिर वह रक्त शरीर की गंदगियों को इकट्ठा कर अशुद्ध रक्त फिर शिरा के द्वारा, वेन के द्वारा ये हृदय को जाता है, वापस जाता है और हृदय से फिर फेफड़े में जाता है और फेफड़ा से ऑक्सीजन अन्य पोषक तत्व प्राप्त कर वापस आता है हार्ट में। यही रक्त संचार प्रणाली है। शुद्ध रक्त धमनियों से प्रवाहित होता है और अशुद्ध रक्त शिरा से प्रवाहित होता है। जब वेसल्स में, यानी इस प्रवाह में वेसल्स में विकृति आती है, विकार आता है, वैस्कुलर में विकार आता है, तब कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से वेस्कुलर डिजॉर्डर पहला स्थान है। वेस्कुलर डिजॉर्डर यानी वेस्कुलर में विकार आने को वेस्कुलर डिजॉर्डर्स कहते हैं। वेस्कुलर डिजॉर्डर्स होने पर आपको कई तरह के लक्षण पैदा होते हैं, जैसे अत्यधिक पसीना आना, कार्डियक पेन होना, मिचली आना, हिचकी आना, बमन होना। कार्डियक पेन के बाद अत्यधिक पसीना होता है और फिर मनुष्य की स्थिति बिगड़ने लगती है। मेंटल डिजॉर्डर आता है, मानसिक रूप विकृति आती है। मुख्य दुर्गंध आता है, दुर्गंधित श्वास आता है। हाथ के चमड़े, त्वचा जो हैं पुराने दिखाई देने लगते हैं, लगता है कि बहुत पुराना हो गया है हाथ का ये त्वचा। इस तरह से मुख में जो श्लेष्मिक झिल्ली है उसमें स्वेलिंग आ जाती, सूजन आता है, इन्फ्लेमेशन होता है, यानी मुख में एक तरह का अल्सर होता है, घाव हो जाता है। श्लेष्मिक झिल्ली में इन्फ्लेमेशन आता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द श्लेष्मिक झिल्ली। तो श्लेष्मिक झिल्ली में इन्फ्लेमेशन आता है, जिससे कई तरह के अन्य बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। अर्थात यह रोग, यह बिंदु इन रोगों के बचाव के लिए रामबाण का काम करता है। इसलिए इस बिंदु को हम ये कह सकते हैं कि रामबाण बिंदु बिंदु है। सिंगल बिंदु जो शरीर को इतने रोगों से बचाता है,
मेंटल डिजॉर्डर, कार्डियक पेन, अत्यधिक पसीना आना, वेस्कुलर डिजॉर्डर्स, एस्टमाटाइटिस आदि, मुख से दुर्गंध, श्वास निकलना, ये सब बीमारियों का बचाव इस बिंदु पर दबाव देने से होता है। अर्थात इस बिंदु पर जब दबाव देते हैं तो रक्त संचार प्रणाली उत्तेजित होता है और सभी विकारों को, जो आए हुए प्रकृति से विकारों को है, वह दूर करता है। और विकार, स्वस्थ व्यक्ति अगर इसको करता है तो विकार नहीं आता है। इसलिए यह बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के एक एक व्यक्ति को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसकी जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है, चाहे वह वृद्ध हो, जवान हो, युवक हो, बच्चा हो, विद्यार्थी हो, खिलाड़ी हो, ऑफिस में काम करने वाले हों, खेतों में काम करने वाले हों, दुकानों में काम करने वाले हों या किसी तरह के काम करने वाले हों। इस बिंदु के बारे में जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह रक्त संचार प्रणाली, सर्कुलेटरी सिस्टम को नियंत्रित रखता है और रोग आने से बचाव करता है। रोग होने पर ये रोग से निवारण करता है, रोग से छुटकारा दिलाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह बिंदु शरीर में कहाँ स्थित है। तो आप हथेली को आप ऐसे मोड़ेंगे, ये मिडिल फिंगर है और ये रिंग फिंगर है। दोनों अंगुली जहाँ आपस में मिलता है तो बीच में जो है वही, जो बीच में मिलता है यही बिंदु, इसी पर हथेली में आपको बिंदु मिलेगा। आप देखेंगे जो दाग लगा हुआ है यहीं पर हेडलाइन पर, ज्योतिष के अनुसार यह हथेली में हेडलाइन है, इसी हेडलाइन पर यह मिलता है। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों के बीच में ये दाग देख रहे हैं काला, यही बिंदु है। इस बिंदु का नाम है पेरिकार्डियम चैनल पर 8वां बिंदु P8। इस बिंदु का नाम है P8। पेरिकार्डियम चैनल पर यह बिंदु स्थित है। ये पेरिकार्डियम का मतलब ही होता है कि हार्ट कवरिंग झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं, अर्थात यह लाइफ सेविंग एक्यूट बिंदु है। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं हार्ट को बचाने के लिए, उसी तरह से यह लाइफ सेविंग एक्यूट बिंदु हुआ जो आपको, आपके जीवन को बचावेगा, आपके जीवन की रक्षा करेगा। इसलिए इस बिंदु को मेरा आग्रह है कि दुनिया के एक एक व्यक्ति इस बिंदु के बारे में जाने, जानकारी होनी आवश्यक है। धन्यवाद।